जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी जो स्ट्रांग नहीं रह पाता है, आप समझते हैं कि जिसका इम्यूनिटी वीक होता है उसको कोई भी बीमारी अटैक कर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इम्यूनिटी कमज़ोर होने के पीछे जो छोटे छोटे कारणों हैं जो आप उसको इग्नोर करते हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो खाना पीना खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो ये जो गलत अवधारणा है कि हम खाना खा रहे हैं मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और जो सारे कारण हैं इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती हैं और ये वीक होता है तो कोई बीमारी आप पर कैसे अटैक करता है, और किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और इसका निदान नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन के साथ साथ निदान नहीं हो पा रहा है, तो इन सारे तथ्यों पर बात करूंगा। दोस्तों ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए, चाहे उम्र जो भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये इम्यूनिटी पर यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए और ये क्या क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो हमारा जो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की जो मुख्य कारण होता है वो स्लीप डिस्टर्बेंसन होता है। अब स्लीप डिस्टर्बेंसन बोले तो आपको क्या होता है कि आपके काम का प्रेशर रहता है। आप 10 बजे सोने के बजाय आप 12 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठने की चेष्टा करते हैं, यानी कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ। तो ये कारण होता है क्योंकि आपका काम का प्रेशर होता है, आप सही से नींद नहीं ले पाते और बहुत सारे पारिवारिक टेंशन और बाहर की टेंशन, सारे टेंशन आपके होता है। तो इम्यूनिटी वीक होने का सबसे मोस्ट कारण है कि आपका स्लीप। जो स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण जो आपका इम्यूनिटी वीक होता है तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी काम के प्रेशर से आते हैं, आपका जो टाइमिंग होता है और लगभग आप 7 से 8 बजे घर आ ही जाते हैं, तो कोशिश ये रखिए कि खाना पीना खाने के बाद आप 10 बजे सो जाएं। 10 बजे सोते हैं और सुबह के 4 बजे उठिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब जब ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। दोस्तों एक्सरसाइज का रूल ये होता है कि आप इतना एक्सरसाइज कीजिए, पसीना जब आपके शरीर से आता है ना, वो पसीना आने के 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए तो आपका ये बहुत ज़्यादा ही फायदामंद होता है। ये नहीं गया 2 राउंड चल लिए उसको एक्सरसाइज करते, ऐसा उसको एक्सरसाइज नहीं करते। 2 डंबल उठा लिए उसको एक्सरसाइज करते, ऐसा नहीं होता है। ये इम्यूनिटी पर भी आपका डिफेक्ट करता है। तो जब पसीना आता है उसके बाद आप 30 मिनट टहलिए। दूसरी बात करें दोस्तों सबसे मोस्ट होता है उसके बाद इमोशनल इम्यूनिटी। दोस्तों इमोशनल इम्यूनिटी 2 टाइप का होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मतलब बच्चा का अच्छा रिजल्ट आया या किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय जब आप एक्टिवेट होते हैं तो उस समय क्या होता है, आपकी आंख से आंसू आ जाता है। तो वो जो फीलिंग आती है वो इमोशनल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन किसी की याद में आप है, किसी की कोई चीज़ आपसे नहीं हुआ, कोई काम का प्रेशर से आप छूट गया, अगर उस समय आप इमोशनल होते हैं, अपने चेहरा को अपने शरीर को डिप्लाइज करते हैं, तो उस समय आपको ब्रेन पर क्या प्रेशर पड़ता है, तो इम्यूनिटी आपका वीक होता है। दूसरी बात करें तो मेंटल इम्यूनिटी, और मेंटल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप मेंटली फिट हो। अब जैसे कि हम कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या होते हैं, काफ़ी प्रेशर होते हैं, बट नहीं आ रहा है समझ में। कोई व्यक्ति अगर मैथ पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है, या छोड़िए किसी चीज़ के हिसाब जो रहे और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, मेंटली प्रेशर होता है। तो कभी कभी बैठ नहीं करेंगे तो अपने जो बाल नोचने लगते हैं, तो इससे भी आपका इम्यूनिटी प्रेशर होता है, तो इससे भी आपको दिक्कत की सामना करना पड़ता है। दूसरी बात करें फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी। अब जब फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात करें तो दोस्तों आपके कहना होता है कि सर मैं बिल्कुल शरीर से फिट हूँ फिर भी हमको कोई कोई बीमारी होता है। जैसे कि मैंने खाना भी खाता हूँ, विटामिन सी भी लेता हूँ, प्रोटीन्स भी लेता हूँ, लेकिन हमको कमजोरी फील होता है, मैं खाना टाइम पर खाता हूँ। दोस्तों देखिए अब ये बात यह है कि आप खाना तो खाते हैं, इसमें नो डाउट, आप पानी पीते हैं नो डाउट, प्रोटीन लेते हैं नो डाउट, विटामिन सी लेते हैं नो डाउट, एक्सरसाइज भी करते हैं नो डाउट, बट आपके अंदर क्या हो, फीलिंग नहीं है, हैप्पी नहीं है, आप खुश नहीं है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है हमारे वो हैप्पी है। आपका जो कितने हैप्पी रहते हैं, कितने आप खुश रहते हैं, आपके अंदर प्यार कितना है, ट्रू लव कितना है, जितना लोग आप जिससे प्यार करते हैं उस पर आपको ट्रस्ट कितना है, अगर ऐसे फील आती है तो आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। दोस्तों अगर इतना ही फिट रहते हैं तो आपका सबसे मोस्ट जो होता है मेंटली हेल्थ। अब मेंटली जो इम्यूनिटी जो होता है, मेंटली इम्यूनिटी से आपको ये होगा जैसे आपको गुस्सा कितना आ रहा है, आपको प्यार कितना है, आप इसे छोटे छोटे बात पर जो इरिटेट होते हैं, मतलब छोटा कोई आपको बोल दिया आप उसको बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो इससे आपका इम्यूनिटी पर वेस्ट भी पड़ता है। अगर ये सब अगर आपका हार्मोनाइज रहेगा, बिल्कुल फिट रहेगा, तो जो आपका इंटेस्टाइन का लेयर है वो बिल्कुल फिट रहेगा। तो आप कुछ भी खाते हैं तो आपको परेशानी, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी
बीमारी से आप ग्रसित है, जैसे आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, या किसी भी क्रोनिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, लेकिन आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अब टाइम पर दवा ले रहे हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप खुश रह रहे हैं, आपके ट्रू है। जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गया, उसका दवा आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जब ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये बीमारी से जो दवा का ही है और ये बीमारी से फीवर का, तो मैं ये दवा खा रहा हूँ, ये ठीक हो जाऊँगा, तो जैसे आपका ट्रस्ट आती है ना, तो उस बीमारी का इलाज हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। और ट्रस्ट से ही आपका इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बहुत अच्छा होता है, तो ये बीमारी ठीक हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो सबको जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग छोटी छोटी बीमारी को बहुत बड़ा समझते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, कोई आपसे पूछता हाल क्या है तो आप हंसते नहीं है, ओह ठीक है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती, तो फीलिंग के साथ हंसिए। कोई बोलता है आपको क्या हाल है, हाँ बहुत अच्छा है, तो जो अंदर से हंसी आती है, लाफिंग आती है, उसको एक्टिवेट करिए ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्टर हो। क्या बताइए, आप अगर इतने फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, इमोशनली फिट होते हैं, फिजियोलॉजिकली फिट होते हैं, तो क्या आपका इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगा? नहीं रहेगा। जब इम्यूनिटी कमजोर नहीं रहेगा तो आप जानते हैं समाज में भी है कि जो लोग स्ट्रांग पर्सन है वो कुछ गलत भी करेगा ना तो लोग उसको कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो ताकतवर है। जब आपका शरीर ताकतवर है तो कोई बाहरी बीमारी आप पर अटैक नहीं कर सकता। तो आप इसको इम्यूनिटी पर ध्यान दें। क्यों छोट छोट बात के लिए आप डिप्रेस्ड रहते हैं, क्यों छोट छोट बात पे इमोशनली हो जाते हैं, क्यों छोट छोट बात पे आप बहुत दुख चिंता में रहते हैं? अगर आप ऐसे खुश रहते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता। कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती है, दुनिया में हर बीमारी के इलाज है, तो कोई बीमारी आपको अटैक नहीं करेगा। दोस्तों जो बीमार से ग्रसित है, मैं चाहूँगा उस वीडियो को उनको शेयर करिए, एक एक लोग इस अवेयरनेस को दूर कीजिए जो लोग इससे घबराते हैं। इम्यूनिटी इसका वीक है, इम्यूनिटी बूस्टर करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता। क्या होता है, आप खाना ले रहे हैं, खाना से इम्यूनिटी बूस्टर होता है? नहीं। जब तक आप मेंटली फिट नहीं है, तब शारीरिक फिट नहीं है, तब तक आप कुछ फिट नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं हुआ। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखे, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।